जियोग्राफी बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की मिट्टियाँ। आज अपने राजस्थान की मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान जो कि भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 है, उसमें से लगभग 10.41% भाग है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और इसमें 33 जिले हैं। अगर अपने सबसे पहले मिट्टी की बात करें कि मिट्टी क्या है, तो मिट्टी चट्टानों यानी कि जो मौलिक चट्टानें होती है उनके टूटने से बनती है। मौलिक चट्टानें यानी कि आग्नेय चट्टानें। सबसे पहले प्रकृति या पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें बनी थी वो आग्नेय चट्टानें थी, उसके बाद अवसादी और कायांतरित चट्टानें बनी थी। यानी कि मौलिक चट्टानों के अवशेष होते हैं, उसमें धीरे धीरे लाखों वर्षों पश्चात वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं और उसके अंदर वनस्पति है, जीवावशेष के मिलने से मिट्टी का निर्माण होता है। यानी अपने कह सकते हैं कि धरातल की वह ऊपरी परत जो असंगठित पदार्थों से बनी होती है मिट्टी कहलाती है, या फिर मौलिक चट्टानों, वनस्पति, समय और अन्य जीवावशेषों के योग से जो ऊपरी परत बनती है उसे मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मिट्टी है वो एक सर्वोपरि या सर्वोत्तम एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी जिसके अंदर अपने फसलों का उत्पादन करते हैं, मिट्टी के द्वारा ही मानव का सर्वाधिक जीवन यापन होता है। यानी मिट्टी है वो मानव के लिए कई मायनों में सर्वोपरि है। अब अपने बात करते हैं राजस्थान की मिट्टियों की। तो राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पर कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। यानी कि अपने बात करें इसके प्रकार की तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसे मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी को ही रेतीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसे बालू मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। 2 नंबर पर आती है वो है काली मिट्टी। राजस्थान में तीसरे नंबर की जो मिट्टी है वो है पीली और लाल मिट्टी। 4 नंबर पर जो मिट्टी आती है वो है काली और लाल यानी कि मिश्रित मिट्टी। और 5वें नंबर की जो मिट्टी है वो है लेटेराइट मिट्टी। 6ठे नंबर पर जो मिट्टी आती है उसे कछारी अथवा दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अपने इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपनी चर्चा करेंगे मरुस्थलीय मिट्टी की। मरुस्थलीय मिट्टी जिसे रेतीली या बालू मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यह पश्चिमी राजस्थान के अंदर बड़ी मात्रा में पाई जाती है। राजस्थान के लगभग 61% भाग पर इस मिट्टी का विस्तार है वो देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर से शुरू होती है और फिर यह बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही तक के इलाकों में फैली हुई मिट्टी है। इसका कुछ विस्तार जयपुर, अजमेर के आसपास भी देखने को मिलता है। आज अपने प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी को देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। अपना जो टॉपिक है उसके अंतर्गत 1 नंबर जो मिट्टी है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। आप यह देख रहे हो रेतीली मिट्टी है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में 61% एरिया के अंदर यह मिट्टी है वो पाई जाती है।
ये आप मिट्टी देख रहे हैं, ये है रेतीली मिट्टी। इसके कण असंगठित होते हैं, हाथ में लेते हैं तो इसके कण है वो जितना हाथ को मुट्ठी को ज़्यादा सख्त करेंगे तो इसके कण है वो बाहर निकलते हैं। ये देखो, ये मरुस्थलीय मिट्टी है, असंगठित कणों से निर्मित होती है। राजस्थान के अंदर अधिकांश रूप से यही मिट्टी है वो पाई जाती है। यहाँ पर इसे रेतीली मिट्टी, बालू मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी के अंतर्गत क्या है कि रेत के कण है वो असंगठित होते हैं, जिसमें इसमें देखो असंगठित रूप से है और इसमें कण बारीक भी हो सकते हैं और रेत के कण है वो बड़े भी हो सकते हैं। यह अनुपजाऊ मिट्टी होती है, अनुपजाऊ मिट्टी है। इसके अंतर्गत क्या है कि लवण यानी नमक की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा तो ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन की और जैविक यानी ह्यूमस की, जीवांश की कमी पाई जाती है। इसलिए यह एक प्रकार से अनुपजाऊ मिट्टी होती है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ मात्रा में अपने अगर इसको खोद के देखें तो इसमें नमी आई है। इस मिट्टी के अंतर्गत क्या है कि ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, इस प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है। अब अगर इस टाइम में बारिश हुई है तो इस टाइम में बाजरा है, ग्वार है, मूंग, मोठ है जैसी फसलों का यहाँ पर उत्पादन है वो किया जाता है। वैसे क्या है, बड़े रूप में यह एक अनुपजाऊ मिट्टी होती है। बारिश जिन इलाकों में होती है वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये ग्वार की बिजाई की गई है, इसमें ग्वार की फसल का उत्पादन भी किया जाता है। जिन इलाकों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था होती है, जहाँ पर अच्छी मात्रा में सिंचाई की जाती है, वहाँ पर आजकल कपास का उत्पादन भी किया जाने लगा है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये नरमे की यानी कि कपास की फसल है वो दिखाई दे रही है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि अगर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाए तो इसके अंदर अपने कपास का उत्पादन भी किया जा सकता है। तो राजस्थान के अंदर अधिकांश भाग पर यही मिट्टी है यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी है जो पाई जाती है। वैसे अनुपजाऊ या अनउर्वर होती है, लेकिन अगर सिंचाई यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो इसमें कई प्रकार की फसलों का उत्पादन है वो किया जा सकता है। अगला जो अपना दूसरा मिट्टी का जो रूप है उसके अंतर्गत अपने काली मिट्टी को शामिल किया जाता है। आप देख रहे हैं ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी वैसे भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के अंदर पाई जाती है, लेकिन काली मिट्टी भारत के लगभग अन्य राज्यों के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर अपने राजस्थान की मिट्टियों की बात करें तो राजस्थान के अंदर हाड़ौती का जो पठार है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उन जिलों के अंदर काली मिट्टी है वो पाई जाती है। काली मिट्टी के अंदर नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी के अंदर अगर अपने सिंचाई करते हैं तो उसके पश्चात क्या है कि मिट्टी के अंदर दरारें पड़ जाती है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि दरारें हैं वो पड़ी हुई है, यानी कि जैसे ही सिंचाई कर देते हैं तो उसके बाद इसके अंदर ये दरारें पड़ जाती है, यानी कि इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपासी यानी कि इसमें कपास की पैदावार की जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये कपास की पैदावार है। ये कपास का पौधा है जिसे राजस्थान के अंदर नरमे के नाम से भी जाना जाता है। गंगानगर जिले में कपास को बनिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये नरमे की बुआई है वो की गई है। आप इसमें देख सकते हैं नरमा कपास के पौधे हैं। तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक मात्रा में इसमें कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास उत्पादन के लिए भारत के अंदर अगर बात करें तो अपने
महाराष्ट्र और गुजरात राज्य प्रसिद्ध है। और अगर राजस्थान की बात करें तो हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर भी कपास का उत्पादन होता है, और वैसे कोटा बूंदी वाले इलाके के अंदर कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। काली मिट्टी का निर्माण वैसे ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। जैसे कि हमने बात की महाराष्ट्र गुजरात के अंदर है तो दक्कन ट्रेप, दक्कन लावा का जो वहाँ का पठार है उससे बनी है। या अड़ोथी के पठार की बात करें, पठारों का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी से। तो इसीलिए वहाँ पर इन मिट्टियों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। कपास के अलावा भी इस मिट्टी के अंदर कई प्रकार की अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। अगला अपना जो मिट्टी का प्रकार है वो लाल काली मिश्रित मिट्टी है। यह लाल और काली दोनों की मिक्स मिट्टी है। लाल काली मिश्रित मिट्टी की अगर बात करें तो यह मिट्टी भी एक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस प्रकार की मिट्टी राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो पूर्वी उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, इन जिलों के अंदर पाई जाती है। यह मिट्टी चट्टानों और पठारी इलाके के आसपास के इलाकों के अंदर मिश्रण से है वो बनती है। इसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और इस मिट्टी में 50 या 60 फुट की गहराई के अंदर अगर जाते हैं तो इसमें पानी है वो मिल जाता है। यानी कि जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा गहराई पर नहीं होता है, इसमें कम ही गहराई के ऊपर वाटर लेवल है वो मिल जाता है। रेतीली मिट्टी की अपने बात कर रहे थे, उसमें रेत के कण असंगठित थे। इसमें आप देख सकते हो कि रेत के कण है वो संगठित होते हैं, यानी कि ये देखो इसमें डले बन जाते हैं। तो यह क्या है कि संगठित कणों वाली मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी है वो असंगठित कणों वाली होती है। रेतीली मिट्टी की अगर अपने बात कर रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि इस प्रकार की मिट्टी है वो हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर बाड़मेर जैसलमेर तक पाई जाती है। यानी बीच में बीकानेर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर के कुछ भागों में। तो रेतीली मिट्टी का एरिया है वो राजस्थान में ज़्यादा है, लेकिन लाल और काली ये जो मिश्रित मिट्टी है इसका एरिया कम है। इस मिट्टी के अंदर कपास की खेती भी, यानी लाल और काली मिट्टी के अंदर भी कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। कपास की बुआई है वो की जाती है। ये कपास का पौधा है। कुछ इलाकों के अंदर इसमें चावल की पैदावार भी ली जाती है। ये आप देख सकते हो, चावल की फसल है, चावल बोया गया है यहाँ पर। तो चावल की पैदावार भी इसमें की जाती है और कपास की पैदावार भी की जाती है। इसके अलावा बाकी की जो मिट्टियों के अन्य प्रकार है उनके बारे में अपने अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।